मेरे यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो विच असी +2 मैथमैटिक्स टर्म 1 दे सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर बारे गल करांगे। तो जो बोर्ड वालों सिलेबस जारी किया गया वो बिल्कुल हुण तुहाडी स्क्रीन दे उपर है। तो तुसी नोट करो इहदे विच 40 क्वेश्चनस दा ये पेपर होना, सारे दे सारे हो MCQ होणगे, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होणगे, कोई इंटरनल चॉइस उन्हां च नहीं होगी। तो इस पेपर लई तुहानूं 60 मिनट मिलणगे। क्वेश्चन वाइज पेपर की जिहड़ी वो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चनस की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। जिवें रिलेशनस एंड फंक्शनस दे विचों 2 क्वेश्चनस आउणगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे विचों 6 क्वेश्चनस आउणगे, मैट्रिक्स चों 7, कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चों 9 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चों 4 क्वेश्चन, वैक्टर चों 5 तो प्रोबेबिलिटी चों 7। तो इसी साडे सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन। हुण जिहड़ा बोर्ड वालियों सैंपल पेपर जारी किया गया, असीं पहलां उहनूं सॉल्व करांगे, उस तो बाद अपनी कनकलूजन ड्रॉ करांगे कि उस पेपर का लैवल ऑफ डिफिकल्टी की है, जिस दे अकॉर्डिंगली असीं अपनी प्रैपरेशन कर सकीए। सो जिवें पहला गल की है, सो बिल्कुल साडा पहले 2 क्वेश्चन रिलेशनस के फंक्शनस चों होणगे। सो पहला क्वेश्चन फंक्शनस दे विचों है। जे तुसीं ध्यान नाल देखो तो उन्हें पहले क्वेश्चन दे विच नेचर ऑफ द फंक्शन पूछा है। तो मोस्टली ये ही पुछदा हुंदा एग्जामिनर जो भी पुछदा, ये 1 1 on to नेदर 1 1 और नॉर on to 4 ऑप्शनस देती हैं। सो थोड़ा जिहा जरूरी हो जाता भी आप एक बार रिकॉल कर लीए भी 1 1 फंक्शन किहड़ा हुंदा। सो पहला 1 1 फंक्शन जिहनूं एक होर वर्ड कहने हुंदे असीं इंजैक्टिव। सो इंजैक्टिव फंक्शन किहड़ा हुंदा है, जो दी डेफिनेशन की गल करिए, f(x) फ्रॉम टू y इज सेट टू बी 1 1 if f(x) is equal to fy implies x is equal to y। नेगेशन फॉर्म दे विच जे देखना होवे तां उहदे लई साडे कोल इह हुंदा भी x नॉट इज इक्वल टू y implies fx not equal to fy, fx not equal to fy। जे तां ग्राफ जा बनाइए ना तो 1 1 दे विच कुछ ग्राफ इदां दा बनदा हुंदा इदां। सो ये 1 1 हुंदा। अगर किसी का ग्राफ इदां बन जे लाइक दिस तो ये 1 1 नहीं हुंदा। हुण अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे विच जिहड़े अपन क्वेश्चन दिता गया, सानू फंक्शन की दिता होया, इधर साइड ते देख लो f(x) इक्वल टू x²। जे तुसी -1 का मिस देखोगे तो भी 1 बनता, तो 1 का देखोगे वो भी 1 बनता। सो ये एक नाल एक नहीं हो गया, -1 का भी मिस 1 है, 1 का मिस भी 1 है। सो ये फंक्शन है जो 1 1 नहीं है। सो साडी ऑप्शन ए डिस्कार्ड होगी, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड होगी। सो हुण असीं देखांगे ऑन टू। सो ऑन टू लई पहलां सानूं ये देखना पैना भी ऑन टू की डेफिनेशन की है। जस्ट अ मोमेंट। सो f is onto कदों होंदा onto if range of f is equal to codomain of f, मतलब फंक्शन की कोडमेन। हियर कोडमेन की है इस फंक्शन की, जो सानू स्टेटमेंट दे विच दिता हुआ कोडमेन हैगी है सैट ऑफ रियल नंबरस। एंड वट इट्स रेंज हुंदी है तुहाडे फंक्शन की इमीजिएट आउटपुट। तो तुसी देखोगे भी ये फंक्शन की दिता है सानू x² दिता हुआ। तो जो तुसी x² देखोगे तो मतलब इन्हें पॉजिटिव वैल्यूज़ देनी है। तो ये जी रेंज विच है पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 0 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू द कोडमेन। तो इस करके फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सो यदी जी ऑप्शन सर्वाइव कर गई दैट इज़ डी। सो ये फंक्शन की है, ना तो 1 1 है ना ये ऑन टू है। सो नैक्सट क्वेश्चन ते असी चलते हैं। तो सानू कोई रिलेशन दिता होया, कहना इस रिलेशन बारे किहड़ी गल ट्रू है। जो कोई भी सानू रिलेशन दिता हो बेटा तो वो रिलेशन हुंदा की है, पहला तो देख लो सानू कोल ए की दिता हुआ 1 2 3 4 5। सो रिलेशन की हुंदा, रिलेशन हुंदा इट्स अ सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए। सो उस तो बाद फरदर उहदियां टाइप्स आउंदियां। सो जिहड़ा सानू इत्थे रिलेशन दिता हुआ उहदे विच की है, उहदे विच एक्स वाई
y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू a। थोड़ा होर एलैबोरेट करोगे तो तुसीं देखोगे भी ये हैगा x, y की वैल्यू फिल कर दो x प्लस 2 एंड ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू a। सो नोट करने वाली गल है भी ऑर्ਡੀनेਟ ਤੇ ਅਬਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। 5 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ D ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ B ਤੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਅਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕਰੀ ਫੇਰ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਜੇਕਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੀ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਆ, ਅਗਰ ਓਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ ਟੂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਚਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। 1 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ 3 ਟਾਈਪਸ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਣ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ 3rd ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ cos 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ cos ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਸੋ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, cos 2 ਬਾਈ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ cos 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ 1 D। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, 40 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ 1/2 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ। 5th ਅਤੇ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 to 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਸਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -π/2 π/2। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਆ, ਸੋ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C।
ठीक है। सो इत्थे ये भी सिमिलर ही है, बिल्कुल सिमिलर है, ये भी आंसर किया जाना क्योंकि इन्हें फिर इत्थे डोमेन ही पूछी है। सो बेटा ये गल ध्यान वाली है कि 2 क्वेश्चन उन्हें सिर्फ किते पूछ ले भी साढ़े को 6 ट्रिग्नोमैट इनवर्स जिहड़ियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ हैगियां, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस है जां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन कह लो है ना, तो इन्हां दी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस तो इन्हां दी तुसीं 6 दी 6 दी डोमेन ते रेंज लर्न करनी है ना, इन्हां 2 विच पुछे हुए ने क्वेश्चन। सो आ फिर एक सिद्धम सीधा जिहा क्वेश्चन हैगा बेटा, साढ़े कोल एक रिजल्ट हुंदा, वैसे इहदे नाल दे रिजल्ट काफ़ी सारे कर लिओ तुसीं, सैन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऑफ कोर्स योर एक्स मस्ट बी इन बिटवीन -1 एंड 1। सो ऑफ कोर्स 1/, जे तुसीं इहनूं कंपैरिजन करोगे तो सैन इनवर्स एक्स इत्थे दिता होया है, कॉस इनवर्स इत्थे 1/3 है, सो π/2। तुसीं इहदे विच देखो थोड़ा जिहा रिलेशन दे विच इत्थे जिहड़ी चीज़ इत्थे है उही चीज़ इस जगह दे उत्ते है। सो इत्थे जेकर 1/3 है तो इत्थे भी फिर एक्स भी कितना होना चाहिए सी, 1/3 होना चाहिए सी। सो तुहाडा एक्स है जिहड़ा वो कितना हो गया बेटा जी, 1/3। सो योर आंसर इज बी। तो ये भी उही फिर टेबल वाली गल आ गई है ना कि सिंगल सर्कल के विच प्रिंसीपल वैल्यू पूछी है, तो कदों हुंदा है फिर तुहानूं पता ही है भी cos 0 1 हुंदा, सो cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0। सो तुहाडे कोल इहदा आंसर कितना आ गया फिर ए आ गया। सो उस तो बाद मैट्रिसेस दे विच उहने ऑर्डर की गल कर रहा हो। सो जदों भी ए ते बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना, ए का ऑर्डर हैगा 2 × 3 तो बेटा दूसरे का बी का ऑर्डर कितना 3 × 5 तो यदि प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा जो असीं फाइंड आउट करते हैं, तो असीं तुहानूं याद होना आ तो विचों डिस्कार्ड कर देने हुंदे आ। सो पिछे की रह गया 2 × 5। सो आवर आंसर इज बी। नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ, ये तुहानूं 2 मैट्रिसेस इक्वल दित्तियां होईयां, याद करो 2 मैट्रिसेस इक्वल कदों होंदियां, इक्वैलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस वो होंदा एक तो उन्होंने ऑर्डर है जिहड़ा मान लो इत्थे 2/2 है तो इधर भी 2/2 होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। एंड सैकेंडली उन्होंने कॉरसपोंडिंग एंट्रीज की होंदियां सेम होंदियां, आ वाली एंट्री इत्थे पई आ इत्थे पई है, दोनों की होणगियां इक्वल होणगियां। सो उपरले एक क्वेश्चन कंपैरिजन करिए। सो 2x + 5 मस्ट बी इक्वल टू 5, 0 = 0 ही है, वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, 5 = 5 ही है। तो तीसरा की सी x = 3, मतलब एक वैल्यू तो आ गई x की 3 तो बट सानू पूछिया ने y की, तो y की वैल्यू की होनी है। सो y की वैल्यू 5 - 6 वैल्यू फिल करती सी इत्थे x की 3, तो 5 - 6 - 1। सो y की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ बेटा। फिर मैट्रिसेस वाले आप चैप्टर दे विच कीता सी भी सम ऑफ 2 मैट्रिसेस डिफाइन कदों हुंदा है। सम ऑफ 2 मैट्रिसेस बेटा उदों डिफाइन हुंदा जदों दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होवे। सो इत्थे भी की दिता होया a + b = c। सो हियर तो b का ऑर्डर कितना दिता होया आपां नूं, b का ऑर्डर दिता होया 5/5 तो c का ऑर्डर कितना दिता होया, c का ऑर्डर भी दिता होया 5/5। तो यदा मतलब की है अगर a + b का सम होकर एक नवी मैट्रिक्स c बन रही है तो यदा मतलब की सी भी a + b वैल डिफाइंड है। तो वैल डिफाइंड कदों होगा जब a का ऑर्डर भी कितना होगा 5/5 होगा। सो आवर आंसर इज a। सो नैक्सट प्रोडक्ट फिर वही गल a b c, तो a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर हैगा ऑफकोर्स a का ऑर्डर पता करना आप सपोज करो m × n है। उस तो बाद b का ऑर्डर कितना बेटा, b का ऑर्डर दिता होया अपन 2 × 5 एंड वट विल बी द ऑर्डर, c का ऑर्डर कितना है दिता होया, c का ऑर्डर दिता है 5/5। हुण सानू पता है a ते b की प्रोडक्ट डिफाइन सी तां ही तो प्रोडक्ट होने तो बाद एक नवी मैट्रिक्स c बनी जिसका ऑर्डर 5/5 है। तो मैट्रिक्स की कदों डिफाइन होंदी है जदों दूसरी मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स के रोज़ सॉरी कॉलम तो दूसरी रो बराबर होंदियां। सो जो तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ इस जगह पर मैं रेड कलर नाल डार्क किया। सो n की वैल्यू है जी तुहाडे कोल 2 आ गई। सो आह विचों निकल जाते होंदे आ, तो m × 5 बनना सी तो m की वैल्यू कितनी बन गई 5। सो साडा जिहड़ा रिक्वायर्ड ऑर्डर है दैट विल बी 5 × 2। सो आवर आंसर इज बी।
इस तो सौखा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो 13 क्वेश्चन पूछा। कुछ भी मैट्रिक्स सानू AIJ फॉर्म च दिती हो, चाहे वह ऑर्डर कुछ भी है, सपोज करो N क्रॉस N है, तो AIJ जोड़े सबस्क्रिप्ट नंबर लिखे हुए हैं बेसिकली ये एलीमेंट की लोकेशन होंगी है ना। जो मान लो सपोज करो भी 2x2 की है तो A112 A21 A21 A22। सो A12 जड़ा दी लोकेशन की है दिस वन, इतने लोकेशन केड़ी है, इस ते 6 है। सो आवर आंसर इज C। सो उस तो बाद इस तो सौखा भी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। एक मैट्रिक्स दी है, वो कितनी रोज है, रो 1 रो 2, कॉलम किन्ने C1 C2 C3। सो रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3। सो आंसर इज B। सो नैक्सट जो साढ़े को आ गया ट्रांसपोज है ना। ट्रांसपोज की होंगे A इज इक्वल टू AIJ। अगर सानू कोई मैट्रिक्स दी है, सपोज करो वो M क्रॉस N ऑर्डर है, तो दैन A' का मतलब की होंगे AJI। इन्हों का ऑर्डर बदल दो N क्रॉस M। तो जो तुम दूसरी बार करोगे तो उन्हें फिर वही बन जाना, तो सेम मैट्रिक्स बन जाने। लिटरली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया A। पर इस क्वेश्चन तो थोड़े हिंट होर मिलते हैं भी सानू होर भी ये रिलेटेड 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ये बेटा तुसी पढ़नी है ना। किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज दी सिंपल, एक तो आ 2 बारी कर लो तो फिर वही मैट्रिक्स बन जाती है। होर की सीगा, होर इन्हां दे सम नूं लैके सी। होर तीसरी इंपॉर्टेंट है जी पेपर च पुछ ले सकता हो, AB द B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इस तो अलावा होर बेटा तुसी ये बारे की पढ़ सकते हो। ट्रांसलेट 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होंगे है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंगे, सिमेट्रिक से A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A' इक्वल टू -A। सो बेटा ये इत्थे लैक्चर का हिस्सा नहीं हैगा, पर मैं थोड़ा सुजैसट करूँगा भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ते रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ते क्वेश्चन जरूर करो जी। इस तो बाद एक होर ज्वाइंट स्क्यू सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक तो बाद एक थ्योरम होंगी है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर च पूछी है भी जी डायगनल एंट्रीज होंगी, डायगनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0। एक ए बेटा तो एक होर होंदा है, एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस तो बाद बेटा डिफरेंशिएबिलिटी जोन च एंटर करते हैं। वैसे तो सानू पता भी अगर कोई सानू फंक्शन कंटीन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है सानू, तो कंटीन्यूटी एट ए पॉइंट की गल की उन्हें, कंटीन्यूटी एट ए पॉइंट ਜਾਂ कंटीन्यूस फंक्शन वो होंगे जो आपके हरेक डोमेन के हरेक पॉइंट पर कंटीन्यूस हो। सो इत्थे थोड़ी डेफिनेशन है भी सपोज करो भी तुहाडे कोल एक फंक्शन है f(x)(y) है एंड x C पॉइंट एक C पॉइंट है, सपोज करो वो बिलोंग करता डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो दैन f इज़ continues at x equal to C if limit x approach to C f(x) equal to FC है ना। तो जो लिमिट एग्जिस्ट ही कर गई, सो क्योंकि इतने फंक्शन है जो पीस वाइज डिफाइन है, तो यदी जी राइट लिमिट है तो यदी जी लैफ्ट लिमिट है, दोनों की होणगियां बेटा जी बराबर होणगियां है ना। तो इस जोड़ा ये क्वेश्चन दिता पे पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन की आप गल कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 5 तो फंक्शन ब्रेक होंदा ना, 2 पीसेस डिवाइड होंदा, तो चुप करके तुसी x की वैल्यू है जी वो 5 फिल कर दो, लैफ्ट 5 तो पहला भी तो 5 तो बाद भी, तो वह बन गया 5m - 1 इज इक्वल टू 3 × 5 - 5। सो 5m इज इक्वल टू साढ़े को 3 × 5 15, 15 - 5 20 plus 1 sorry 15 - 5 that will be 10 plus 1। so m की वैल्यू साढ़े को आ गई 11/5। सो साड़ा आंसर की आ गया, साड़ा पहला वाला ही आंसर आ गया। वेरी गुड। सो उस तो बाद 17 18 आलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। 17 के फिर एक साढ़े को रिजल्ट याद रख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू
0 साइन अल्फा एक्स ओवर बीटा एक्स। सो ये जी लिमिट होंगी है बीटा अल्फा बाय बीटा होंगी है। सो यदा डायरैक्ट ही रिजल्ट तो अकॉर्डिंगली लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इत्थे कितना सी साडे कोल सैन 7x अपॉन 3x, दूसरे पासे सी m, तो डायरैक्ट रिजल्ट लग गया m 7/3। सो साडा आंसर जिहड़ा बेटा जी वो आ गया ऑप्शन डी। सो 18th क्वेश्चन च भी यही कुछ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सो x क्यूब माइनस 8 x माइनस 2 इज इक्वल टू F2 विच इज़ इक्वल टू K। सो तुसीं इहदे फैक्टर बनाने फैक्टर बना लो, नहीं तो 0/0 फॉर्म बन गया। एल-हॉस्पिटल रूल ला दो, तो एल-हॉस्पिटल रूल जब लाया तो K तुहाडे कोले आ गया लिमिट एक्स प्लस टू 2, इसका डेरीवेटिव लिया ऊपर 3x², नीचे 1 आ गया, लिमिट फिल कर दो 3 × 4 12। सो K की वैल्यू बेटा तुहाडे कोल कितनी आ गई 12 आ गई। सो उस तो बाद बेटा डिफरेंशिएबिलिटी शुरू हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी दे विच वैसे तो तुहानूं पता ही है भी जिहड़ा डेरीवेटिव हुंदा वो tan इनवर्स एक्स दा की हुंदा साडे कोल 1 + x² हुंदा, बट इत्थे सानूं चेन रूल लाउणा पैना, तो tan इनवर्स e⁻x। सो बेटा इसदा डेरीवेटिव हो गया 1 + ex² एंड ex डेरीवेटिव इज ex। सो आवर आंसर इज ex 1 + e2x। फाइंड द ऑप्शंस कितने आ पई बी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, समझ लग रही है ना। सो एक गल याद रखियो, आ कुछ नोटेशनस है, एक साढ़े को नोटेशन होंगी है वाई, सपोज करो वाई इक्वल टू f(x) फंक्शन है। सो वाई डैश dv/dx और y1 बोथ आर सेम। सो वाई डबल डैश और डबल डेरीवेटिव और y2 बोथ आर सेम। सो इत्थे की है साढ़े कोल y इज इक्वल टू साइन एक्स है। सो इसका डेरीवेटिव किया फर्स्ट डेरीवेटिव दैट इज़ कॉस एक्स, फिर उस तो बाद दोबारा डेरीवेटिव किया तो माइनस साइन एक्स। हुण की किया एक्स की वैल्यू फिल कर लेनी आप π/2, तो ये की बन गया माइनस साइन π/2, सो -1। सो इत्थे वैल्यू -1 आ गई। सो साडी ऑप्शन कितने है, पहली ऑप्शन आ गई। उस तो बाद डेरीवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस 21st क्वेश्चन है बेटा साढ़े कोल, तुहानूं याद होना अगर x कोई फंक्शन है t का, y फंक्शन है साढ़े कोल t का। सो dv/dx विल बी इक्वल टू x, dv/dx विल बी इक्वल टू y' अपॉन x'। व्हाट आई मीन dv/dt dx अपॉन dt। सो बेटा इत्थे तुहाडे कोल की है फिर x इज इक्वल टू 280 है, तो y इज इक्वल टू 80² है। ये पैराबोला दी राइट हैंडड पैराबोला दी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो d इत्थे पैरामीटर है, dx/dt बेटा की हो गया 2 हो गया, तो dv/dt बेटा इत्थे की हो गया वो तुहाडे कोले हो गया 280 हो गया। सो असी गल कर लगे सी dv/dx की, उपरले फार्मूले वैल्यू फिल करोगे तो ये 280, ये साढ़े कोल 2a कैंसल हो गया। सो योर फाइनल आंसर इज टी। सो वेयर इज टी, दिस वन। सो उस तो बाद जिहड़ा साडा ये हो गया 21st क्वेश्चन सिंगल डेरीवेटिव। ਇਹਦਾ सिंगल डेरीवेटिव करोगे इत्थे आ जाओ, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करना, हाँ जी ईजीली पता लग जाएगा। सो इत्थे की है ਇਹਦਾ फर्स्ट डेरीवेटिव किया f(x) इज इक्वल टू 2x, तो उस तो बाद ये वैल्यू फिल कर दो बेटा f'5 2 × 5 10। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। सो उस तो बाद 23rd क्वेश्चन हैगा ये नाल ही बेटा पिया। सो जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी बेटा। सो ये की है बेटा फिर वही गल सिंगल डेरीवेटिव पूछा खास पॉइंट x इक्वल टू π/4 ते। सो dv/dx log x का कितना होंदा डेरीवेटिव 1/sin x, अगो चेन रूल sin x का डेरीवेटिव cos x, सो cot x। सो सानू वैल्यू पूछी सी किस फंक्शन के x इक्वल टू π/4 ते। ऑफकोर्स cot π/4 थोड़ा टेबल याद हो वैल्यू 1 होंगी है। सो आंसर सी आ गया। सो अच्छा चल रहा है। उस तो बाद
तो हासोहीना ही हो गया क्वेश्चन। वाई इज इक्वल टू ई लॉग एक्स, आ बेटा एक्स ही रह गया, सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सो इत्थे आंसर आ गया सी। उस तो बेटा इत्थे ना क्वेश्चन उन्होंने कुछ सारिया टाइप्स नहीं कवर कीतियां, सैंपल पेपर उन्होंने मजबूरी है, बट तुसीं आ सारिया टाइप्स करनी, डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन है, खास करके ना कुछ क्वेश्चनस है जिवें डेरीवेटिव ऑक्स एक्स रेस टू पावर एक्स, तो कुछ टाइप्स इदां दियां हैगियां एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करो एटसैट्रा है ना, इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप करने हैं। सो उस तो बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव दे एंटर कर गया। सपोज करो आ साडा कोल सर्कल है, आ उहदा रेडियस आर है, तो इहदा जिहड़ा सरकमफ्रेंस है, सो सपोज करो सी है, दैट विल बी 2 पाई आर है ना। सो एस इज़ ए डिपेंडेंट वेरीएबल एंड आर इज़ इंडिपेंडेंट वेरीएबल। सो सरकमफ्रेंस चेंज होगा विद रिस्पैक्ट टू द रेडियस है ना। तो सानू पूछा भी उन्हें यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रिस्पैक्ट टू इट्स रेडियस। जो रेट ऑफ चेंज कढ़ना होंगे तो आप की करते होंगे डेरीवेटिव। सो आर द 1 हो गया, सो योर आंसर इज 2 पाई। सो नैक्सट 26 क्वेश्चन च बेटा उन्हें मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की गल की है। सो पहला थोड़ा आप देख लीए भी स्टिकली इनक्रीजिंग तो इनक्रीजिंग फंक्शन की फ़र्क होंगे। सो पहला थोड़ा आप देखते हैं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इदा है तो यदा मतलब की है भी फंक्शन है जोड़ा स्टिकली इनक्रीजिंग है, तो ये जो डेरीवेटिव है दैट शुड बी बिगर दैन 0। अगर थोड़ा फंक्शन किते फ्लैट हो रहा है फिर उपर चल जाता फिर फ्लैट हो रहा है, मतलब ये की हो रहा डेरीवेटिव कदे 0 हो जाता कदे पॉजिटिव रहा। सो एक फंक्शन असीं इनक्रीजिंग की कैटागरी च रखते हैं। इस तरह अगर थोड़ा कोई फंक्शन स्टिकली इदा स्टिकली डिक्रीजिंग है तो यदा डेरीवेटिव हमेशा नैगेटिव रहूगा, तो एक इदा की टाइप है इदा साडा फ्लैट हो गया इदा इदा इदा, तो लैस दैन इक्वल टू 0 ये डिक्रीजिंग की कैटागरी च आ जाऊगा। सो इत्थे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच जे तुसीं देखोगे तो साडा डेरीवेटिव है जिहड़ा इस फंक्शन का दैट इज़ 2 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो योर फंक्शन इज़ एज पर ग्राफ स्टिकली इनक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है जी। सो स्टिकली डिक्रीजिंग नहीं है, वह नैगेटिव होना चाहिए सीगा। सो नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सो 27th क्वेश्चन दे विच सपोज करो भी तुहाडे कोल आ कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स की कर्व है, तो आ सपोज करो आ कोई टेंजेंट है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सपोज करो इदा है, तो आ सपोज करो सी पॉइंट है 0 x y, सो डी वी बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज़ गिवन बाय इट्स डेरीवेटिव। सो इत्थे की है साडे कोल सिनेरियो, इत्थे सिनेरियो इदा सो साढ़े को सिनेरियो की है इतने वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 10। सो डेरीवेटिव इदा असी लिया दैट इज़ 2x एंड डी वी बाई डी एक्स, मतलब स्लोप है जी साड़ी एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। सो 28th क्वेश्चन भी अपन नाल ही कर लेने इतने, फिर स्लोप द टेंजेंट टू ए कर्व एट द पॉइंट इज़ 5 दैन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दैट पॉइंट इज़। किड्डा सौखा क्वेश्चन है। अगर कोई इदा की थोड़े कोई टेंजेंट है, सपोज करो ग्राफ बनाया हुआ, तो नॉर्मल की होंगे दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो थोड़ा याद होना भी अगर एक स्लोप एक लाइन की स्लोप m1 हो तो दूसरी परपेंडिकुलर स्लोप की m2 हो, तो दोनों के बीच रिलेशन की होंगे, वो होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी मस्ट बी -1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल की होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज़ 5। सो योर आंसर इज -1/5। सो ऑप्शन डी आ गई। 29 बेटा वैक्टर च एंटर कर गया। हुण आप वैक्टर में डिस्कस करांगे। सो 29th क्वेश्चन इदू सौखा की पूछ लैन बई वो a1i प्लस a2j प्लस a3k। सो किसी वैक्टर का मैगनीट्यूड की होंगे a1 स्केयर a2 स्केयर a3 स्केयर स्केयर रूट। बेसिकली ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होंगे। सो जो प्रेजेंट क्वेश्चन है तुहाडे कोल 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k है ना। यदा मैगनीट्यूड लिया तो की बन गया 1/√3 द स्केयर प्लस 1/√3 द स्केयर प्लस 1/√3 द ये सारा स्केयर रूट। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो 3/3 1।
सो तुहाडा आंसर कितना आ गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 ਲਈ थोड़ा जिहा पहलां देख लो ए डॉट बी की हुंदा इज मैगनीट्यूड बी इज मैगनीट्यूड कोसाइन थीटा। वट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स ए एंड बी है ना। इस तरह ए क्रॉस बी किस दे इक्वल हुंदा बेटा? वो हुंदा ए क्रॉस बी इज मैगनीट्यूड बी इज मैगनीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वैक्टर यूनिट नॉर्मल एन। सो जो तुसी ए क्रॉस बी दा मैगनीट्यूड लाओगे तो ये बन जाएगा ए इज मैगनीट्यूड बी इज मैगनीट्यूड साइन थीटा यूनिट नॉर्मल वन खत्म हो गया। सो नैक्सट जे तुसी इन्हां दोवां नूं कंबाइन करोगे तो दैन यू विल गैट डिवाइड करके टैन थीटा विल बी इक्वल टू इज मैगनीट्यूड। आ रिजल्ट आ गया बेटा तुहाडे कोल आ वाला। तो तुसी अपने कोल इत्थे थोड़ी जगह कट गई इस रिलेशन दे विचों जिहड़ा तुहानूं आ दिता होया इत्थे स्टेटमेंट 'च देखो इहदी वैल्यू कितनी आ गई तुसी डिवाइड करोगे तुसी ध्यान नाल देखोगे इहदी वैल्यू आ गई √3। तो टैन थीटा की वैल्यू √3 कदों हुंदी है? जब तुहाडे कोल थीटा कितना हुंदा है जब इत्थों इत्थे मैं दोबारा आउणा। सो तुहाडे कोल की सिचुएशन बन गई ये बन गया टैन थीटा इज इक्वल टू √3। सो आई थिंक इट विल बी साइन 60 डिग्री है ना। साइन 60 तो टैन थीटा सॉरी थीटा अगर 60 डिग्री होवे तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी होंदी है? √3 होंदी है। सो नैक्सट क्वेश्चन है जी एक तो इनक्वैलिटी दी हुई है। पहला तो एक 4 ऑप्शनस है ना पर डी ऑप्शनस है LMV लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की होंदी है? वो क्लोज्ड इंटरवल AB ते डिफाइन होंदा। उहदियां 2 कंडीशनस होंदियां F इज कंटीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB क्लोज्ड इंटरवल AB जस्ट अ मोमेंट मैं थोड़ा सेट करके लिख लें दो। कंटीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB एंड सेकंड F इज ड्राइवेबल ऑन ओपन इंटरवल AB है ना। इदां दी थोड़ी बना दी आप ग्राफ तो इदां दा सिचुएशन होगी। सपोज करो आ B आ टेंजेंट एक इत्थे दा एग्जिस्ट करूगा जिहड़ा टेंजेंट आ इत्थे एक पॉइंट होगा C तो आ पॉइंट सी FA आ सी BFB। तो दैन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट F' C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A है ना। दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तुहानूं ये पूछ सकता है पेपर से स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है भी दसो भी किहड़ी थ्योरम है। उस तो बाद ऑप्शन C दे विच इहदे आ जांदी है रोल्स थ्योरम है ना। रोल्स थ्योरम की होंदी है उही एवरीथिंग विच गोज अप मस्ट कम डाउन थ्योरम भी कह दिंदे इहनूं। तो इहदे विच एक तीसरी कंडीशन हो जाती है होर एंड पॉइंट ते वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो यदा मतलब की है भी देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट F' C इज इक्वल टू 0। ये जी रोल्स थ्योरम होंगी पर्टिकुलर रोली भी थ्योरम कह देंगे है ना। पर्टिकुलर केस होंगे लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। सो 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड करतियाँ भी ये तो है नहीं गया है ना। सो तीजी तुसी वैक्टर दे विच कीता सीगा वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर एक वैक्टर है एक आ वैक्टर है तो तीसरा सम कितना होंदा A + B। 8वीं 9वीं क्लास च कीता होना तुसी भी सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द 3rd साइड है ना। सो ये ट्रायंगल नाल रिलेटेड होंदा। सो ट्रायंगल इनक्वालिटी किहड़ी होगी आ वाली होगी। सो ऑप्शन C भी डिस्कार्ड होगी तो स्क्वाज दी इक्को ही रह गई दिस वन कॉची स्क्वाज इनक्वालिटीज A डॉट B A क्रॉस B। सो ये बारे एक होर भी गल हैगी है A डॉट B नूं तुसीं कंपोनेंट फॉर्म दे विच लिखोगे तो वो आ होंदी है AI BI। सो जी कॉची स्क्वाज होंदी है A डॉट B लैस दैन इक्वल टू इज मैगनीट्यूड B इज मैगनीट्यूड। इन्हूं इदां भी लिख देंगे हैं कई लोग समेशन AI BI लैस दैन इक्वल टू समेशन AI स्केयर रेज टू पावर 1/2 समेशन BI स्केयर रेज टू पावर 1/2 है ना। हो सकता है इदां पूछ लैन कोई दिक्कत वाली गल नहीं। नैक्सट क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ 2 वैक्टर दिते A एंड B। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B फार्मूला की है बेटा उहदा फार्मूला है बेटा जी A डॉट B ऑन B है डिवाइडेड बाय B इज मैगनीट्यूड। सो A की वैल्यू फिल कर दो दैट इज 3i
प्लस जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j माइनस के। सो नीचे बेटा बी का मैगनीट्यूड आई माइनस 2j माइनस के है ना। सो बेटा तुसीं इहनूं उपर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। तो नीचे चलो जो भी आ गया। सो मैनू देखो तुसी 3 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 माइनस 1 अपॉन मैगनीट्यूड। सो 0 ही बन गया है बेटा। सो इत्थे आंसर कितना आ गया तुहाडा 0 बन गया। सो डॉट प्रोडक्ट आ तो फिर सीधा ही है, इहदा डॉट प्रोडक्ट इत्थे ही लै लो तुसी। कितनी हो गई ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 एंड उस तो बाद प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 1 या हुण तुसीं इहनूं सॉल्व कर लो 2 माइनस 4 प्लस 3। सो 2 प्लस 3 माइनस 4 है ना। 5 माइनस 4 मीनस 1। सो योर आंसर इज 1। हाँ जी। सो नैक्सट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ नोटेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सो ये थोड़ा जा ये डेफिनेशन आप देख लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेशन पढ़नी है की होंगी है, इफ A and B are any two events, if A and B are any two events, then denotes the conditional probability of occurrence of event A when B has already occurred। भी एक इवेंट हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है, ए दे की चांसेस है ना। सो ये एक रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होंगी है बेटा, याद कर लियो जे पेपर च पूछ सकता हो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की होंगे प्रोबेबिलिटी, आ फार्मूला याद रखियो जी। सो इनू थोड़ा जहा तुम लिखोगे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो कई बार ने लिए नोटेशन भी यूज़ कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच तो सीधा ही सीगा। सो हियर फार्मूला लगा लो इत्थे विच। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी दी हुई है तुहानूं, वो दी हुई है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है 3/8। सो 8/15। सो 8/15 दिस इज योर आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कदों होंगे है 35। इंडिपेंडेंट दा याद रख लियो जी फार्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 3/8। सो 3/16। सो आंसर इज सी। सो ये कोई औखा नहीं है। नैक्सट है जी 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबरस ऑन बोथ डाइस ऑन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। सो 36 के सैंपल स्पेस देखो बेटा, सैंपल स्पेस 2 एलीमेंट कितने होंगे 6 इंटू 6 36 होनी चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के अकॉर्डिंगली एक लिए 6 है तो दूजे लिए भी 6 है, तो काउंटिंग कहती है 36 होंगे। किदा के एलीमेंट होंगे ये 1 1 1 2 1 6 नीचे आ जाओ 6 1 6 2 सो ऑन 6 6। सो उन्हें पूछा साडा फेवरेट ईवन प्राइम नंबर है ना। ईवन प्राइम नंबर का तो एक ही केस होंगे 2 2
एक केस हो गया, ये टोटल कितने सी 36, सो साडी प्रॉपर्टी कितनी होगी 1/36, सो योर आंसर इज सी। इफ इज एनी इवेंट दैन प्रॉबिलिटी बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखो जी कोई भी जी प्रॉबिलिटी होंगी है किसी भी ईवेंट की दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये गल याद रखना। जब प्रॉबिलिटी बेटा 0 होंगी है तो यह मतलब होंगे भी साडा ईवेंट है जोड़ा वो इंपॉसीबल ईवेंट है, इंपॉसीबल ईवेंट है। तो जब प्रॉबिलिटी हो 1 यदा मतलब किहड़ा ईवेंट होंदा श्योर ईवेंट होंदा। सो इत्थे ये ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर तुहाडा सी आ गया। अच्छा जे मैं तुहानूं कहां भी 60% गिलास भरिया तो किन्ने परसेंट खाली है, तो ऑफकोर्स तुसीं कहोगे सर 40% खाली है। सो इस तरह जी प्रॉबिलिटी नॉट ई दी प्रॉबिलिटी है, सो इनू इदां भी डिनोट कर लेंदे ई बार पा के। सो वन होंदी है 1 मैंस ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ ई। होने की प्रॉबिलिटी 5/7 आ, 9 ना होने की प्रॉबिलिटी मैंस 5/7, सो 2/7, सो 2/7, सो योर आंसर इज डी। सो एक कॉइन इज मार्क्ड विद हैड ऑन बोथ साइड्स। बेटा ध्यान दिओ जी, बोथ साइड्स ਇਹਦਾ मतलब ये तुहाडा ईवेंट श्योर है क्योंकि दोवां च एक पासा तो डिग्गू है तो दोवां ते हैड है ना। सो गेटिंग हैड सो जी प्रॉबिलिटी कितनी होगी वो बेटा 100% होगी है ना। 100% श्योर ईवेंट हो गया तो श्योर ईवेंट की प्रॉबिलिटी कितनी होंगी 1। सो नैक्सट लास्ट क्वेश्चन है जी साडा। सो लास्ट क्वेश्चन दे विच की है साडे कोल हैगे वैल शफल्ड डैक ऑफ 52 कार्ड, ताश के 52 पत्ते है। आ साडा 39th क्वेश्चन सी, सॉरी 38 सी। 39 का साडा आंसर 1 सी, श्योर ईवेंट सी। तो लास्ट क्वेश्चन है जोड़ा साडा 40th है। तो ताश दे विच कुल पत्ते किन्ने हैगे 52, तो एस किन्ने हुंदे कार्ड 4, सो 1/13। सो प्रॉबिलिटी दे विच डाइस नाल रिलेटेड तो कार्ड्स नाल रिलेटेड उहदियां टर्म्स बेटा जरूर याद कर लेना। सो हुण तक आपां 40 क्वेश्चनस कर लिया, तो तुसीं देखिया होना भी ये बहुत जल्दी हो गया ये, किते भी तुहानूं लंबियां कैलकुलेशनस नहीं करनियां पईयां। तो 40 ਦੇ 40 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ फस्ट इंप्रैशन ये आया भी उन्हें ज़्यादातर क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड पुछया, थ्योरी बेस्ड पुछया, जां ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत सारिया छोटिया कैलकुलेशनस ते पुछियां। सो सानू लंबे रिजल्ट या थ्योरम नाल मत्था मारन की नहीं लोड़ हैगी क्योंकि MCQ बेस्ड है। ये टाइम भी लिमिटेड दिता हुआ 40 क्वेश्चन 60 मिनट लैके करने हैं। सो सानू टाइम भी एक लिमिटेड है। सो तुसी बेटा की करना जो की तैयारी करनी है जोड़े भी आपां नूं चैप्टर दिते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंगली तुसी जस्ट उन्होंने थारोली बरीकी नाल थ्योरी पढ़ लो, उन्होंने छोटे जोड़े फार्मूले या रिजल्ट्स आ वो याद कर लो। तो एक या दो या वध तो वध 3 लाइनस के जोड़े क्वेश्चनस होंगे छोटे उन्होंने प्रैक्टिस कर लो। तो बेटा उस तो बाद है एक एंड ते कोटेशन दी है तुहानूं पाल होम्स दी, द ओनली वे टू लर्न मैथमैटिक्स टू डू मैथमैटिक्स। आपकी प्रैक्टिस करो बेटा, वध तो वध कॉपी ते करो, लिख के करो, तो उहदे नाल बैटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर तुहानूं ये वीडियो अच्छा लग्या तो तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तो अपने फ्रेंड्स नाल शेयर कर लो। इस तरह के ही वीडियोज़ तुहानूं होर इस चैनल ते तुहानूं मिलते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग।